नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नूर अहमद का और इसका टाइटल है श्रीलंका अनाउंसेस वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस। तो बिल्कुल ये बात सही है कि श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया है कि अब भारतीयों को श्रीलंका जाने में वीजा की जरूरत नहीं है, वीजा फ्री एंट्री हो जाएगी। और आप सब ये भी जानते हैं कि श्रीलंका जब मुश्किल हालात में था, वो दिवालिया हो गया, उसके बाद भारत ने किस कदर श्रीलंका की मदद की है। और श्रीलंका की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि भाई भारत अगर नहीं होता तो हम बड़ी मुश्किल में होते। भारत ने बहुत मदद की है हमारे मुश्किल वक्त में भारत हमारे साथ खड़ा रहा है। तो उसके एवज में मुझे लगता है कि यह किया गया है कि वीजा फ्री एंट्री इंडियंस को श्रीलंका में हो गई है। अब चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, क्योंकि यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारत के संबंध अपने पड़ोसियों से लगातार अच्छे हो रहे हैं और पाकिस्तान से लगातार खराब हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज हमारे सामने आ रही है कि श्रीलंका की कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री दे दी जाएगी श्रीलंका के अंदर। यानी वीजा तो होगा लेकिन उसके चार्जेस नहीं होंगे। अगर इससे पहले की बात करें तो अभी तक भारतीयों की 57 टू 59 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री हो रही है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तानियों के लिए दुनिया भर के ममालिक वीजा तंग कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान के शहरों को बैन कर रहा है तो कोई पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है, वापस भिजवा रहा है, गेट आउट पाकिस्तानियों के ट्रेंड लगा रहा है। इसी में भारतीय उभरते हुए हर मुल्क में हमें नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है और श्रीलंका ने जो कदम उठाया है इससे श्रीलंका की इकोनॉमी को कितना सपोर्ट मिलने वाला है, आए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हम और भारत में बहुत फर्क है। 1.5 करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ की आबादी, ये 24 करोड़ की आबादी है। इसका हशर देखो, उनका हशर 150 करोड़ मतलब 140 करोड़, 1.5 करोड़ नहीं, शायद मेरे सुनने में तो कोई गलती नहीं हुई है ना। 1.5 करोड़ नहीं, 140 करोड़। क्या हशर है? उधर गरीब लोगों के लिए हर चीज सस्ती है, इधर गरीबों के लिए क्या है? हम तो कहते हैं वहाँ पर बड़ी गुर्बत है, वहाँ पर फाके कर रहे हैं लोग। इनसे ज्यादा गुर्बत नहीं है उधर, वो फिर भी पूरी कर रहे हैं। इधर देख लो, क्या उनका गरीब यहाँ के गरीब से ज्यादा खुशहाल है? बहुत खुशहाल है। क्या खुशहाल है? हमारा देख लो 18 घंटे काम करते 20,000 तनख्वाह लेते हैं। देखो बिजली की बिल कितना आता है, गैस के कितना आता है। उधर जाकर गरीबों का बिल चेक करें। 1.5 करोड़ की आबादी है, ये 24 करोड़ की आबादी है। चेक करो फर्क है या। अब देखिए ये बात तो बिल्कुल सही फर्क है। और गैस का इन्होंने नाम लिया है, गैस का जिक्र किया है, तो पाकिस्तान में अभी 2 दिन पहले ही गैस की कीमतें फिर से बढ़ा दी थी 193%। ऐसी खबर आई है। हो सकता है आम आदमी के लिए ना हो, कुछ आम आदमी पर बढ़ाया हो, कुछ बिजनेस के लिए बढ़ाया हो, कमर्शियल बढ़ाया हो, लेकिन ओवरऑल जो बात है वो 193% गैस की कीमत बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी उसमें पिसेगा, चीजें महंगी होंगी, खाना बनाना महंगा होगा, खाना महंगा होगा, तो कमर तो टूटनी ही है आम आदमी की। है या नहीं है? तो है, क्यों तरक्की कर गया, उनकी इज्जत क्यों करता है? वही जो हम पर बैन लगाते हैं वो उनको खुशामदीद क्यों करते हैं? बड़े सियासतदान करप्ट नहीं है, हमारे करप्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं हमारे। वो लोग करप्ट हैं ना, उनके लोग करप्ट हैं नहीं, नहीं है उनके लोग क्या? वो मुल्क का सोचते हैं, यहाँ पे मुल्क का नहीं सोचते। उनका क्या सोचते हैं? उधर महंगाई है। पॉलिसियाँ तो हम भी बनाते हैं यहाँ पर बड़ी ज्यादा। वो हम 6 महीने के लिए बनाते हैं, उसके बाद बंद। हाँ जी, आप बताएं। पता है इंडिया की करेंसी हमारा करेंसी का कितना फर्क है? हाँ, कितना फर्क है? 210 रुपए का। अच्छा, उनका हमारा 100 ट्रिपल कर लें आप तो। ट्रिपल का नहीं। किस तरह है ये? क्यों है? क्यों है? हमें पेट्रोल महंगा मिल रहा है, हमें बिजली महंगी मिल रही है, इसी वजह से वो तो चांद पर पहुँच गए हैं। जहाँ पे इसीलिए आप पहुँचे ना हैं। सिर्फ ये हमारे करप्ट लोगों को साइड पे करके ना इंडिया के साइंसदानों को 1 साल के लिए हुकूमत दे दे, ये पाकिस्तान ऊपर तक जाएगी। इंडिया के साइंसदानों को, यकीन जाना, इंडिया के साइंसदानों को बता रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। हाल फिर में जाए 2 करप्ट जरूर नजर आएंगे आपको पाकिस्तान में। इंडिया के हुक्मरानों को दे दें ये। आपको बता रहा हूँ 1 साल के लिए दे दें। अंग्रेजों के लिए अंग्रेज भी आए थे ना इधर, हैं आए थे ना, दिए थे ना आप लोगों ने, इसलिए इनको भी हर घर के अंदर 2 करप्ट जरूर होंगे। इधर हर घर में 2 चोर जरूर नजर आएंगे आपको। तो वो किस तरह से हमारे पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं? आपने जो बात इन्होंने नहीं बनाया, देख लो आपके सामने। 30 साल से हम तो इनकी गुलामी कर रहे हैं। नहीं, वो कैसे बेहतर करेंगे मैं ये जानना। बेहतर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर देखने ना, कोई काम के लिए वो झूठ तो नहीं मारेंगे। हमारे तो हर बात पे झूठ है। क्या जो हम टैक्स देंगे वो उनको मुल्क पर लगाएंगे, इधर लगाएंगे? जरूर लगाएंगे, हर गरीब बंदे के ऊपर लगाएंगे। वो
भाई कह रहे हैं कि यहाँ की हुकूमत, यहाँ के सियासतदानों को सौंप दो, वो ज्यादा तरक्की करवाएंगे मुल्क को। क्या सही कह रहे हैं भाई? कौन, इंडिया वाले? नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है, अजल से दुश्मन है। ये क्या बात है? सियासत, मैं कारोबार की बात, सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। इस्लाम का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है। बस कर दें, आपसे ज्यादा वहाँ पर मुसलमान है और खुशहाल है। तो पाकिस्तान जो है ना हो, उसको इंडिया के हवाले कर दिया जाए। इन्होंने बोला है कि सियासत उनको दे। आप क्या पूछ रही ये पूरे नारकली बाजार में एक दुकान थी, एच करीम बख्श एंड सन्स, जब पाकिस्तान बना था। आज पाकिस्तान की बदौलत जो है ना हम लोग सारे इसके मालिक हैं, हम नौकरियों में हैं, हम लोग जो अच्छी जॉब्स में हैं। परेशानियां तो होती हैं यार इंसान को जो है। बिजनेस है ना आपका? हाँ जी, अपना बिजनेस है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्राइसिस तो आते हैं मुल्कों के ऊपर, ये तो कोई बात नहीं कि हम जो है इंडिया जो है ना, मुसलमान उधर जो उनका जीना आराम किया हुआ इंडिया ने, इंडिया वाले जो है दिन रात मुसलमानों को क्रश करते हैं। इधर से कम है, जितना जुल्म इधर हो रहा है ना हमारे लेडीज के साथ, हमारी औरतों के साथ, उससे कम है। सुनिए अब उनकी बात जी। हर घरों में पुलिस के छापे, औरतों के ऊपर तशद्दुद, इससे कम है उधर। अब बताएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये जो निजाम है ना पाकिस्तान में चल रहा है, ये 1500। अब पता नहीं ये कितनी बात मेरी सच हो सकती है या कितना है। ये जो भाई जो बातें कह रहा था ना, उसकी लैंग्वेज से मुझे लगा कि वो पठान है। उसकी लैंग्वेज से मुझे लगा कि वो पठान है, क्योंकि ऐसी खरी खरी बात पठान ही करते हैं। हो सकता है मैं गलत हूं। अगर कोई पाकिस्तानी मेरा ये वीडियो देख रहा है तो क्या आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं क्या कि जो वो बंदा था वो पठान था, और ये जो बाकी का दूसरा बंदा जो भाई साहब आए, भाई साहब तो नहीं, चचा जान जो आए, वो पंजाबी हैं। मैंने फिर कहा, मैं क्यों कह रहा हूं, दोनों की बातों को तोलिए और दोनों की बातों को मोलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों कहा। तो MNA और 1500 MPA ये खत्म कराएं। ये तो कोई सोचता नहीं है, ना कोई चीफ जस्टिस सोचता है, ना कोई और सोचता है। तो व्यूवर्स, अजानें हो रही थी, हमने प्रोग्राम को रोक दिया था, अब दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। सर कह रहे थे कि वहाँ पर इतना तशद्दुद नहीं है जितना पाकिस्तान में है, तो आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा पाकिस्तान है, इसमें जो निज़ाम चल रहा है ना, ये जो जिसको जमहूरियत कहते हैं, ये गलत है। आप इसको खत्म करें। ये निज़ाम जो है ना, ये जो 1500 टीम बनाई हुई है, जो MNA MP, ये सारे इन्वेस्टर हैं। कोई बंदा पाकिस्तान का जुल्म भी हो रही थी, वो जुल्म ही कर रहे हैं ना। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं ना। 40 करोड़ रुपया दे के वो MNA बनता है, MPA बनता है? ये किधर किधर किसने इंसाफ करना है? ये सब झूठ बोलते हैं कि हम मुल्क की खातिर आ रहे हैं, मुल्क की खातिर काम कर रहे हैं, बैठे हैं सारे। सवाल सुने ना, उनका सवाल है, सवाल ये मेरा वो उन्होंने बोला था, आप बताइए। ये है कि इंडिया के अंदर ज्यादा जुल्म है या पाकिस्तान में? पाकिस्तान जो है ना, यहाँ छोटी मोटी तकलीफें जरूर है, लेकिन इस तरह नहीं है। वहाँ तो मुसलमानों का जीना मुद्दी हुकूमत ने हराम किया हुआ है। वहाँ तशद्दुद जो है ना, उसका आप सोच भी नहीं सकते जितना तशद्दुद वो मुसलमानों पे कर रहे हैं। मुसलमानों की मुआशी हालत उधर बिल्कुल जो है ना जीरो है। कायदे आजम की अपनी नवासी वहाँ पर है, बहुत बड़ी उनकी वहाँ पर कंपनी है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रही हूँ। इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम तो वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सानिया मिर्जा वहाँ की फाइटर पायलट है। आपको किस ओहदे पर वहाँ पर मुसलमान बैठे हुए नजर नहीं आते? सानिया मिर्जा नहीं, आप गलत बोल गई। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तानी शोएब मलिक से शादी की। सानिया मिर्जा फाइटर पायलट नहीं है। इरफान पठान अभी पाकिस्तान हारा ना अफगानिस्तान के साथ मिलकर, उन्होंने ढोल धमाके पे डांस किया। लो भाई, ये डिप्राइव्ड है। वो जो जाफरी साहब थे, इंडिया के MPA थे, कई दफा MPA रह चुके, उनके घर को आग लगाई और उन्होंने जब तक वो उनका हजूम ने घेराव किया हुआ था कि उधर अभी मैच हुआ था, तो एक आदमी ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्होंने, वो पुलिस वाला आ गया, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते। हम कहते हैं तालीम के बारे में, आपने पूछा था सियासतदानों के बारे में। उनके सियासतदानों ने अपने बच्चों का, अपनी इंडिया की अवाम के ऊपर तालीम के ऊपर जोर लगाया। हमारे सियासतदानों ने कौन सी बच्चों के ऊपर तालीम पर जोर लगाया? मुझे ये बताएं, कितने बच्चे इस वक्त फारिग हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर? कहीं स्कूलें बंद है? मुझे ये बताएं, क्या किया हम लोगों ने? सर, इस वक्त हमें, आपको पता है, सऊदीया की मैं रिपोर्ट पढ़ी थी, उन्होंने सबसे ज्यादा फांसी पाकिस्तानियों को लगाई है। दुबई ने 24 शहरों को वीजा देने से मना किया है। तो हमें वीजा फ्री एंट्री क्यों नहीं मिल रही कहीं पर भी, बल्कि बैन क्यों लग रहा है? रिसेंटली मैं खबर पढ़ी थी कि ये कर रहा है, जो लग रहा है पाकिस्तानी लोग वहाँ जाके फ्रॉड करते हैं, जो इस वजह से जो हम लोग जो है ना, हमारी जो कौम है बहसीयत मजमूई वो करप्ट हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे जो अमाल है, इस वजह से अपने हमारे इस्लामी मुल्क जो वो भी हमारे खिलाफ हो चुके हैं। तो जब हम इंसान अच्छे बनेंगे, अभी देखिए इधर दुकानदार इन्होंने अपनी जगह जो है ना पार्क ना गाड़ी करे, इन्होंने आगे किसी ने मोटरसाइकिल खड़ा किया हुआ। हम लोग खुद जो कानून को नहीं मानते जो है ना, ठीक है। जो जितना हमें इस्लाम जो है वो सूट होता है, उतना बस हम हजम करते हैं, बाकी सारी चीजें मानते हैं इनकी बात।
मैं तो जो बात आपसे कह रहा हूँ ना, मेरा मौक़िफ़ जो है ना वो और है। मैं ऐसे ही हमारे पाकिस्तान को कंपेयर ना करें, पाकिस्तान के निज़ाम को बदलें। पाकिस्तान तो हमारी जान से ही प्यार है। किसके साथ कंपैरिजन करें पाकिस्तान का, आप बताओ। कंपेरिजन ना करें, इसके जो निज़ाम है ना ये तो कहते हैं ना क्लास में अगर एक ही बच्चा रहेगा तो वो कम्पीट किसके साथ करेगा, वो आगे बढ़ने की तलब कैसे करेगा। जब 2-4 बच्चे साथ उसके कंपटीशन पे आएंगे तो उस बच्चे को भी एहसास होगा मैं ऐसे तो आगे निकल रहे। मैडम बात सुने, हम किसी अच्छे बंदे को वोट तो देते नहीं है। हम कंपटीशन ना कराएं, इस निज़ाम को सही करें। ये निज़ाम जो है ना जमहूरी निज़ाम से कैसे सही हो जाएगा निज़ाम, आप बताएं। टैक्स हम देते हैं, बिजली बिल हम देते हैं, गैस बिल हम देते हैं। निज़ाम तब सही होगा जब सही बंदे को वोट देंगे। जमात इस्लामी को बंदा वोट देता है, कोई नहीं ना देता। ये कहते हैं कि सारे अच्छे हैं लेकिन वोट को नहीं देता। वोट हम देते हैं सिर्फ चोर को, डाकू को, बदमाश को, जो हमें थानों में छुड़ाते हैं। अच्छा, मेरा बेसिकली वीजा पे था। वोट इसलिए नहीं देते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जमात इस्लामी आ गई तो निमरा अहमद जितनी आजादी के साथ माइक हाथ में उठाकर घूम रही हैं और सवाल पूछ रही हैं, ये बंद हो जाएगा। आपके घर की बेटियों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा, यकीन मानिए। पाकिस्तान वैसे ही तबाह बर्बाद हो रहा है, जमात इस्लामी के हाथ में आ गया ना। जो भी कुछ लोग जो सुलझे हुए होंगे वो जमात इस्लामी को नहीं लाएंगे। मैं भी चाहता हूं कि जमात इस्लामी के हाथों में आ जाए पाकिस्तान की सत्ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो पाकिस्तान को जो कसर बची है ना, वो ताबूत में आखिरी कील जमात इस्लामी ठोक देंगे। एक बार ला कर दिखाइए भाई, मैं तो कहता हूं एक बार ला कर दिखाई दो, सारे भ्रम टूट जाएंगे, सारे भ्रम टूट जाएंगे। लेकिन आप लोग इसलिए भी एक धड़ा इसलिए भी नहीं लाएगा क्योंकि इससे पोल भी खुल जाएगी आपकी। ये जो इस्लाम के नाम का चूरन आप लोग बेचते हैं और उसको अफीम बनाकर जो खिला के आपने वश में कर रखा है अपनी आवाम को, वो आवाम जाग जाएगी। और जब जाग जाएगी तो सारी पोल खुल जाएगी। फिर आपके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि आखिरी पत्ता भी आपका निपट जाएगा। कि पाकिस्तानियों को अभी रिसेंटली तुर्की में एक हरासमेंट का केस सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने बोला पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अभी रिसेंटली मैं खबर पढ़ी थी कि श्रीलंका ने वीजा फ्री एंट्री अप्रूव कर दिया है। 57 अदर कंट्रीज ने भी वीजा फ्री एंट्री अप्रूव कर दिया इंडियंस के लिए। क्यों इतने लाडले क्यों है वो? हम कोई नहीं है लाडले, कोई नहीं है। उनको पता है इधर के सियासतदान उधर जाके पैसे लगा लेंगे, कारोबार लगा लेंगे, इधर कोई नहीं लगाना। उनको पता इधर नहीं चलता, उधर जाके लगा ला, अपने कारोबार शुरू कर लेंगे। उधर चोर बाजारी तो उधर होती नहीं है, इधर हो गया तो चोर बाजारी है उनके लिए। चोर बाजारी है बस। यहाँ जुर्म की सजा नहीं मिलती किसी को। इस वजह से जो है ना हम लोग आदी हो चुके हैं। हर जो है ना जो गलत काम करता है वो छूट जाता है, सजा नहीं मिलती, फिर उसी तरह के बंदे बाहर भी जाते हैं। ये जुल्म नहीं है। मैं बताऊं, आप लोग सच नहीं बोलते और जो सच है उसको स्वीकार नहीं करते। सच ये है कि भारत में मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है। आपस की लड़ाइयां, दो समुदाय की लड़ाइयां, दो लोगों की लड़ाइयां हर जगह होती हैं। आपके यहां क्या शिया सुन्नी की लड़ाइयां नहीं होती है क्या? उसमें कत्ल नहीं हो रहे क्या? अगर ऐसा होता तो पिछले 8 साल में 4000 शियाओं का कत्ल किसने किया पाकिस्तान में? एक मुसलमान कंट्री होते हुए भी इस्लामिक जमहूरिया और पाकिस्तान क्यों किया? बताइए, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो माइनॉरिटीज की बात ही नहीं करता, मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूं। आए दिन आपके यहां मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं। कौन कर रहा है मुसलमानों पर जुल्म? कौन कर रहा है मस्जिदों में ब्लास्ट? आप मुझे एक बताइए कि भारत के मस्जिद में कोई ब्लास्ट हुआ हो। आप कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म होता है। तो जब तक आप सच को स्वीकारेंगे नहीं कि नहीं यार ये बात सही है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, लेकिन जुल्म नहीं हो रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करके जुल्म किया जा रहा है। लेकिन आप जबरन उसको झूठा प्रोपेगेंडा करके आप उसको मानने को तैयार नहीं। तो जब आप नहीं मानेंगे तो आपके साथ यही इंसाफ होगा। जब आप दूसरों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, इंसाफ वाली बात नहीं सोचेंगे, तो आपके साथ आपको कैसे यकीन है कि आपका ऊपर वाला आपके साथ इंसाफ कर देगा? नहीं करेगा इंसाफ। कौन सा? ये जुल्म नहीं हो रहा मुसलमानों पर यहाँ पर? नहीं तो हम खुद अपने हाथों से तो ये जुल्म नहीं है? नहीं, ये जुल्म नहीं है सर। वो जुल्म तो है, लेकिन ये जुल्म जो है ना हम खुद अपने ऊपर खुद कर रहे हैं। जुल्म तो कर रहे हैं ना। तो हमारे जितने भी जो जज साहबान हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर है, मतलब मुसलमान अगर मुसलमान का कत्ल करे तो वो जुल्म नहीं माना जाएगा। मुसलमान अगर मुसलमान को परेशान करे, अच्छा ठीक है, भाई आपस की भाईबंदी वाली बात है। मुसलमान अगर मुसलमान को मारपीट करने लगे, अच्छा कोई बात नहीं यार, आपस की बात है। लेकिन अगर एक हिंदू और एक मुसलमान में भारत में लड़ाई हो जाती है और मान लीजिए कि वहां पर मुसलमान पिट जाता है,
तो जी ये जुल्म है। लेकिन फिर एक लड़ाई एक और हिंदू और मुसलमान में होती है, वहां पर मुसलमान हिंदू को पीट देता है, वो जुल्म नहीं है जी, वो तो परेशान कर रहे थे इसलिए उन्होंने बदले में आके कार्रवाई की। वो इतना परेशान हो गया था कि उसको मारना पड़ा। गड़बड़ी सोच में, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए 76 साल से आपकी हालत ऐसी। सच को स्वीकारिए। आपके साथ आपने जो किया उसको आप एक अलग चश्मे से देखते हैं, वही काम अगर भारत में होता है उसको आप अलग चश्मे से देखते हैं। जब तक इन दोनों घटनाओं को आप एक चश्मे से नहीं देखेंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। आप परेशानी में ही जिएंगे, परेशान होते रहेंगे, मुसीबत झेलते रहेंगे। यकीन मानिए। जुर्मों को सजाएं दिलवाएं ताकि एक मुआशरा अच्छी तरीके से वो चल सके। ठीक है, बस अभी जो है ना खुदा हाफिज़ कहते हैं। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान, हमारी भारत में इतने क्राइम्स है जितने पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊं, ये पिछले 16 महीनों में जितने इधर हुए ना लेडीज के साथ, औरतों के साथ, जगह जगहों में, घर घरों में, मैं तो कह रहा हूँ खुदा की कसम कयामत की रात है ये। कभी कहते हैं PTI के ऊपर, औरतों के ऊपर शदद, कोई कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कोई कहते हैं किसी नून लीग के ऊपर। ये लेडीज के साथ नहीं होना चाहिए बस। ऐसा होता है भारत में? जैसे कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं। क्यों नहीं होगा ऐसे? तो कहते हैं वहाँ बड़ा जुल्म है। उधर ऐसा होगा, कानून के तौर पर उन्होंने कानून के तौर पर पकड़े जाएंगे, FIR के तौर पर पकड़े जाएंगे। इधर तो बगैर पूछने से घुस जाते घरों में। ये मुसलमानों का काम है। 16 महीनों के अंदर उन्होंने तबाही मचा दिया हमारे पाकिस्तान में। इस पर मैं ये कहूंगा कि मोदी एक ताकतवर है, तो ताकतवर से ही बंदे ने हेल्प लेनी होती है। कैसे ताकतवर है? हम तो कहते हैं कि मोदी ने कोई काम नहीं किया, हम तो कहते हैं कि मोदी ने जब से मोदी आया है, मोदी ने अपना सिस्टम ही अलहदा कर दिया, कौमों को अलहदा कर दिया। अगर आप क्रिश्चियन हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं आपको अच्छा नहीं समझता, आप मुझे अच्छा नहीं समझते। मोदी ने ये काम तो किया है ना, हिंदू मुस्लिम को। मेरी बात सुने, जब पाकिस्तान बना था, आज जब मरम चचा को समझ नहीं आ रही है। मैं चचा से एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर इतना सोसाइटीज को बांट दिया है तो फिर एज ए नेशन हम ग्रो क्यों कर रहे हैं? एज ए नेशन हम ग्रो क्यों कर रहे हैं? हाथ की ये 5 उंगलियां हैं, अगर सब अपना अलग अलग काम करने लगे तो ये हाथ किसी काम का नहीं रह जाएगा। इस हाथ से मैं कोई काम नहीं ले पाऊंगा। मैं कोई चीज उठाने जाऊंगा तो एक उंगली इधर जाएगी, एक उंगली उधर जाएगी, वो ग्रिप बनेगी नहीं। और आप कह रहे हैं कि वैसे ही ये जितने भी हमारी कम्युनिटीज हैं, जितने भी लोग यहां पे रह रहे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, वो एक साथ काम कर रहे हैं, तब जाकर ये देश ग्रो कर रहा है। और आप कहते हैं कि अलग अलग कर दिया है। मरम आते हैं उस वक्त बैनर लग जाते हैं, पोस्टर लग जाते हैं, फैक्सें लग जाती हैं कि शिया सुन्नी भाई भाई। जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त तो किसी ने नहीं ये कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हर बंदे ने आग लगाई, हर बंदे ने आग लगाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं कहा, गर्दनें उतारी। ये एक चल रहा है सिस्टम, ऐसे ही है। पहले तो पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान इस वक्त अपने पांव पे खड़ा नहीं है। करोड़ों रुपया या अरबों रुपया खर्च करना। में किसकी गलती थी? किसकी गलती थी ये आप फारिग टाइम पे आए फिर बताऊंगा। अभी बताए ना। लंबा चौड़ा मसला। पार्टीशन नहीं, आप जो सवाल पूछ रही है ना, वाकई तब हिंदू मुस्लिम तसादुम चल रहा था जिसकी वजह से पार्टीशन हुई। ये बड़ा लंबा मसला है। आप इस मसले पे किसी वक्त फिर आए, फिर आपको बताऊंगा। अच्छा, इंडिया हमसे स्ट्रॉन्ग है या नहीं? नहीं स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, क्यों? अब ये भी मैं बताऊंगा। जब तो आपके अंदर इंसानियत होगी, आप मेहनत करेंगे तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही ना। मगर हम तो कहते हैं उनके मुल्क में गुर्बत बहुत है। नहीं गुर्बत है ना, अवाम भी तो देखे ना वहां पे। भाई मेरी बात सुने, हिंदुस्तान पाकिस्तान या इससे हटके जो मुल्क है, इससे हटके जो रियासतें हैं जिसके पास 22 करोड़ 32 करोड़ 30 करोड़ अवाम है या इससे ज्यादा है, उनको तो एटम बम बनाना ही नहीं चाहिए।
और वहां भी एटम बम है। हिंदुस्तान को क्या जरूरत है पाकिस्तान पे एटम बम मारने की? या पाकिस्तान को क्या, ये खुद ही एटम बम पे खुद ही मर जाएंगे जब भूख से मरेंगे। तो क्या वहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं? भी वहां पे काफी चेंजिंग आ चुकी है, कुछ मर भी रहे हैं, 1.25 अरब अवाम है। इतने साल हो गए हैं पार्टीशन को, हम लोग अलग हुए थे उनसे, फिर आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं? उनके लिए वीजा फ्री एंट्री, वीजे के बगैर एंट्री, और हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस क्यों? हमारे से आगे निकल रहे हैं। वहां पे तो कुछ ईमानदारी है, इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन कुछ है। मैं जद्दे गया था, सऊदी अरब, जद्दा शहर में मैं गया। वहां पे मैंने 8 महीने गुजारे, 8 माह। वहां पे मैंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी को सऊदी जो है ना, कितनी इज्जत है पाकिस्तानी की वहां पे। क्या इज्जत है? पाकिस्तानी की ये इज्जत थी उन 89 में कि पाकिस्तानी किसी सऊदी के पास जाता है, वो जाके कहता है या शेख शुगल फी, वो कहता है इनता पाकिस्तानी, वो कहता है आईवा, वो कहता ला 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 माफी शुगल कुल्लो पाकिस्तानी हरामी यल्ला इमशी रो। अब इसका मतलब भी बता दे। मैं नाल तर्जुमा भी तो कर रहे हैं ना, नाल तर्जुमा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तानी नो की कह रहे हैं। अच्छा, वहां पे जो टेलर की दुकान थी, टेलर की दुकान पे आप लेडीज हैं, आप ने कपड़े सिलाने हैं, पंजाबी जाजवा मैं जरा मुश्किल हो जाना मैनू, तुसी कपड़े सिलाने ने तुसी नहीं जा सकते, टेलर की दुकान के अंदर नहीं जा सकते। जिस तरह सैलमे की टिकट ली दी है, इस तरह जाके टिकट लैनी है, अंदर मेच देना अपना पुराना, तुसी है जी अपना मेच नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? इस तरह का क्यों कि पाकिस्तानी नूं जिहड़ी मेच देन गई अंदर, ओनू ही पाकिस्तानी भजा के लै आया। मेरे पास ना अल्फाज खत्म हो गए कि मैं आपको आगे से जवाब ज्यादा तुसी ना मैनू इस तो ज्यादा बोलो, मैनू तुसी सवेरे पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिओ। अच्छा। मैं पाकिस्तान च मैच गेंद बल्ला तुहानू नजर नहीं आएगा। क्यों? ना मैं निशान मिटा देंगा। क्यों? या कैमरा मारना जी, इधर कैमरा मारिएगा, इधर कैमरा मारना, कैमरामैन कैमरा मारिएगा, इधर मारना इधर कैमरा। ए बच्ची देखो, ए सारा दिन मजदूरी करती है, गरीब है, ਇਹਦੇ को छत नहीं सिरदी है, झुग्गी च रहिंदी है, अरबां रुपया उधर लाने की बजाय इनू छत दिओ हाँ सिरदी, इनू अच्छी कोई नौकरी दिओ। और क्या क्या चेंजिंग्स करेंगे आप? है जी, और क्या क्या बदलाव करेंगे आप? होर सब तो पहले मजहब च बड़ा सिस्टम बढ़िया, मतलब ये मैं चेंज नहीं कर सकता, मेरे बसों बाहर है, क्योंकि फजलुर रहमान बहुत तगड़ा है। फजलुर रहमान नू इमरान खान कह रहे पाकिस्तान में साइंस और तालीम कहाँ हम करेंगे? मेरी गल सुनो, इमरान खान किन्नियां तगड़ियां गल्लां करदा सी, किड्डे किड्डे वड्डे बोल बोलदा सी। फजलुर रहमान ओ डीजल छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मुझे एक मिनट, मैं तुहानू ओदी नकल करके दिखा रहा, इमरान खान दी, छोड़ूंगा नहीं। की कीता डीजल दा इमरान खान ने? डीजल फिर बैठा है, डीजल ताकतवर होया कि इमरान खान ताकतवर होया? खुदा हाफिज। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ डिस्कस करना हो, काउंटर करना हो, सवाल पूछना हो, जवाब देना हो, कुछ अपनी नॉलेज शेयर करनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहीं पर इस प्रोग्राम को एंड करती हूँ, फिर से मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक चले हुए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, आपने देख लिया लोगों की बातें क्या थी, लोगों की सोच क्या है, लोगों की माइंडसेट क्या है पाकिस्तान के लोगों की। अच्छा देखिए, धीरे धीरे आप अगर पिछले 10-15 साल से गौर करेंगे तो हमने हर जगह अपनी स्थितियां सुधारी हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमने बदलाव लेकर आए, थोड़ा अग्रेसिव किया। जो हमारे देश थे जिनसे हम कभी मिले नहीं थे, जिनको हमने साइड कर दिया था, हम उनसे अपने रिलेशंस को हमने दोबारा उनसे शुरू किया। आज इसका नतीजा ये है कि आज बहुत सारे देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। पड़ोसियों के साथ हमारे, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दें तो करीब करीब हर पड़ोसी के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। इनफैक्ट चाइना के साथ हमारा दबाव बढ़ रहा है, चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, फिर भी अभी ठीक है, मतलब बुरा है लेकिन फिर भी एक लेवल पे आके देखें तो ठीक है, ट्रेड भी चल रही है, ये भी हो रहा है।
लेकिन फिर मैं अपनी पुरानी बात को याद दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई तो होगी भारत और चीन के बीच, ये याद रखिएगा, लड़ाई होगी जरूर, लड़ाई होनी तय है, बिना लड़ाई के समझौता होगा नहीं। दूसरी बात कि भारत की जो पोजीशन है वो लगातार दुनिया में क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे कई वजहें हैं। जो सबसे बड़ी वजह है ना हमारी, वो है हमारी एडॉप्टेबिलिटी, वो है हमारी एडजस्टमेंट करने की पावर। हम कभी भी कहीं भी अग्रसर नहीं होते कि हमें ये चीज कब्जा कर लेनी है, हमें ये चीज छीन लेनी है, ये चीज हमें अपने हिसाब से मनमानी है। नहीं, हम भारतीय कभी ऐसा नहीं करते। हम भारतीय उस कम्युनिटी में जाकर शामिल हो जाते हैं और उस कम्युनिटी के हिसाब से भी काम करते हैं, उस कम्युनिटी को फायदा पहुंचाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूं अमेरिका का। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी है वो जिस संख्या में है, जिस परसेंटेज में है, उससे कहीं ज्यादा वो वापस कम्युनिटी को देती है। और ये मैं नहीं कहता, ये चर्चाएं अमेरिका में होती हैं। सुनिए। This is according to the U.S. Census Bureau, where Indian Americans rank amongst other ethnic groups. If you look at this chart here, this is 2018. Indians all the way at the top at $120,000 income. Taiwanese is number 2. They're ahead of them by nearly 25%, 24%. Chinese third, Japanese fourth, then is Pakistani, Filipino, Indonesian, Korean, Cambodian, Hmong, and then Vietnamese. And look where white Americans are at $65,000. Indians make $55,000 more per year than white Americans. तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और ये ऐसा हर देश में होता है जहां पर इंडियन कम्युनिटी रहती है। इसीलिए हमारी छवि जो है उन देशों में अच्छी बनी। वहां के लोग इंडियंस को जानते हैं कि ये इंडियंस हैं, ये पंगे नहीं करेंगे, ये आप पर जबरन कोई चीज थोपेंगे नहीं, आपसे लड़ेंगे नहीं, आपके साथ मिलकर काम करेंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे बढ़ाएंगे, आपके देश को आगे बढ़ाएंगे। बिना कुछ किए धरे आपके देश में हिस्सा नहीं मांगेंगे, आपको उससे ज्यादा करके देंगे जितना उनको मिल रहा है। तो ये हमने साबित किया है इतने सालों में, कई डिकेड्स में, और लोगों को अब दिख रहा है कि नहीं यार ये है। इसलिए लोगों का भरोसा बढ़ा है। हमारे ग्रो करने की वजह सबसे बड़ी यही है कि देश और दुनिया में लोगों ने हम पर भरोसा करना सीखा है, भरोसा बढ़ा है। वो हमें एज ए थ्रेट नहीं देखते, पाकिस्तानियों को एज ए थ्रेट देखते हैं। पाकिस्तानी आएंगे तो वो क्राइम करेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे, लव जिहाद करेंगे। अब बताइए ग्रीस वहां भी लव जिहाद की चर्चा होती है और इसमें पाकिस्तानी शामिल है। आप सोचिए, इंडियन नहीं मिलेगा आपको ऐसा। तो ये है बड़ी वजह लोगों का भरोसा हम पर करने की। और जब भरोसा बढ़ता है तो फिर लोग आपके लिए आते हैं। आज अगर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं तो इस भरोसे पर आ रही हैं। उनको पता है कि भारत में पैसा डूबेगा नहीं, भारत में सेफ हैं हम, भारत में रिटर्न्स भी मिलेंगे, इसलिए होते। बाकी आप बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।